नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत और गूढ़ कथा जो धर्म, कर्तव्य और त्याग के बारे में है। यह कथा भगवान परशुराम के उस साहसिक और कठिन निर्णय के बारे में है जब उन्होंने अपनी माता का वध किया। तो चलिए जानते हैं इस महान और अद्वितीय घटना के बारे में। भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध किया था। यह घटना भारतीय पुराणों में वर्णित है और यह कथा एक गहरे धार्मिक, नैतिक और कर्तव्य के पहलू को उजागर करती है। इस घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस समय की परिस्थितियों और परशुराम के चरित्र को विस्तार से जानना होगा। इस काव्यात्मक और गूढ़ घटना में न केवल कर्तव्य, बलिदान और पिता के प्रति श्रद्धा का महत्व है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भगवान परशुराम ने धर्म के उच्चतम आदर्शों का पालन किया। इस घटना के पीछे एक लंबी और ऐतिहासिक कथा है जो महाभारत, रामायण और अन्य पुराणों में वर्णित है। भगवान परशुराम का जन्म और उनका जीवन। भगवान परशुराम का जन्म भारत के त्रेतायुग में हुआ था। उनका जन्म एक महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। परशुराम का नाम परशुराम उनके पिता द्वारा दिए गए परशु, एक प्रकार का कुल्हाड़ी, के कारण पड़ा। वह अपने समय के सबसे महान तपस्वी और योद्धा थे। उनका जीवन पूरी तरह से धर्म, कर्तव्य और युद्ध की नैतिकता पर आधारित था। भगवान परशुराम ने कई बार अत्याचारी राजाओं और असुरों का वध किया जो धरती पर अत्याचार कर रहे थे। परशुराम का पिता ऋषि जमदग्नि। ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी और धार्मिक व्यक्ति थे। वह अत्यंत शक्तिशाली थे और उनके पास एक दिव्य कुल्हाड़ी थी जिसे उन्हें ब्रह्मा द्वारा दी गई थी। उनके पास एक विशेष वरदान था कि उनका घर कभी निर्धन नहीं होगा और जो भी उनसे कुछ मांगेगा वह उसे दे देंगे। इस वरदान से उनकी पत्नी रेणुका और बच्चों का जीवन सुखमय था। एक दिन जब ऋषि जमदग्नि अपनी साधना में लीन थे, उनकी पत्नी रेणुका एक खास कारण से ध्यान में विघ्न उत्पन्न होने के कारण मनुष्य से एक सामान्य कमजोरी का अनुभव कर रही थी। वह कर्तव्य से विचलित हो गई। रेणुका एक दिन नदी में स्नान करने के लिए गई और वहां एक सुंदर राजकुमार को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। उसका मन भटकने लगा और वह ध्यान में नहीं रह पाई। रेणुका की इस असावधानी और विचलन को जमदग्नि ने तुरंत अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया। ऋषि जमदग्नि ने क्रोध में आकर अपनी पत्नी को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा और कर्तव्य का पालन नहीं किया, अब तुम इस असावधानी के लिए शापित हो। शाप के परिणामस्वरूप रेणुका को अपना सौंदर्य और स्त्रीत्व खोने का भय था। उनके मन में अपने पाप के लिए गहरी चिंता और पछतावा था। इस घटना के बाद परशुराम, जो अपने पिता के प्रति अत्यधिक श्रद्धा और सम्मान रखते थे, ने देखा कि उनके पिता ने अपनी माता को शापित कर दिया है। वह यह समझने में सफल रहे कि इस शाप का उद्देश्य उन्हें एक परीक्षा में डालना था। परशुराम के मन में यह विचार आया कि यदि उनके पिता ने अपनी माता के खिलाफ यह आदेश दिया है तो इसे कर्तव्य का पालन मानकर उसे पूरा करना चाहिए। ऋषि जमदग्नि ने जब परशुराम से कहा कि वह अपनी माता का वध करें, तो भगवान परशुराम ने बिना किसी संकोच के यह कर्तव्य निभाया। यह एक अत्यंत कठिन और दर्दनाक निर्णय था, क्योंकि परशुराम के लिए अपनी माता को मारना एक भावनात्मक और व्यक्तिगत शोक का कारण था। फिर भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का वध किया। भगवान परशुराम का यह कार्य केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और आदर्शों के पालन का प्रतीक था। इस घटना ने यह सिद्ध किया कि भगवान परशुराम ने न केवल व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे किया, बल्कि उन्होंने धर्म के उच्चतम सिद्धांतों को समझा और उनका पालन किया। भगवान परशुराम के लिए कर्तव्य सर्वोपरि था, चाहे वह किसी भी रूप में हो।
उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोच्च माना और उसे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरा किया। यह घटना यह भी दिखाती है कि परशुराम के लिए धर्म और कर्तव्य व्यक्तिगत संबंधों से कहीं ऊपर थे। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब भी धर्म का पालन करने का अवसर मिले, तब किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते या भावना को तिलांजलि देनी पड़ती है। भगवान परशुराम ने अपनी माता का वध तो किया, लेकिन यह घटना समाप्त नहीं हुई। उनकी माता रेणुका ने अपने अपराध के लिए प्रायश्चित किया और भगवान परशुराम ने उनके प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा और श्रद्धा को कायम रखते हुए उन्हें पुनः जीवन दान दिया। इसके बाद परशुराम के पिता ने भी अपनी पत्नी को शाप से मुक्त कर दिया और परिवार फिर से एकजुट हो गया। इस घटना से यह उपदेश मिलता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसका धर्म, कर्तव्य और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान परशुराम ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित थे और उन्होंने यह भी दिखाया कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर समाज और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। इस घटना का संदेश यह भी है कि जब कभी किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और धर्म के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता हो, तो उसे निसंकोच अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान परशुराम ने हमें यह सिखाया कि धर्म के पालन में किसी भी स्थिति को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, बल्कि धर्म ही सर्वोत्तम मार्ग है। भगवान परशुराम का यह कृत्य उनके महान व्यक्तित्व का प्रतीक है और यह हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य और धर्म का पालन सबसे अहम होता है, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि जीवन में कभी भी कर्तव्य और धर्म से समझौता नहीं करना चाहिए। भगवान परशुराम ने हमें यह सिखाया कि कर्तव्य पालन में कोई भी व्यक्तिगत भावना या संबंध आड़े नहीं आना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।